अपने बीच नोबेल प्राइज विजेता और एक आदर्श पुरुष कैलाश सत्यार्थी को पाकर धन्य हुआ महू। आर्य समाज महू में हुए एक कार्यक्रम में सत्यार्थी ने दिया मानवता का संदेश। मालवा मिरर की एक विशेष रिपोर्ट। आज की शाम महू शहर के लिए काफ़ी अहम रही, क्योंकि आज अपने कृतित्व से पूरी दुनिया में नाम कमाने वाले और भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन करने वाले नोबेल प्राइज़ विजेता कैलाश सत्यार्थी महू पधारे। 14 अप्रैल को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 131वीं जयंती पर होने वाले कार्यक्रमों में भाग लेने आए श्री सत्यार्थी आज भी विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। इसी श्रृंखला में महू आर्य समाज में हुए एक गरिमामयी कार्यक्रम में श्री सत्यार्थी ने शिरकत की। इस कार्यक्रम में वे पत्नी श्रीमती सुमेधा और भाभी के साथ पधारे। उनको अपने बीच पाकर महू के लोग धन्य हो गए। समाजसेवी राधेश्याम ब्याणी ने श्री सत्यार्थी का परिचय दिया, जिसके बाद सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के मंत्री प्रकाश आर्य ने श्री सत्यार्थी, आर्य समाज और आज के कार्यक्रम के बारे में उपस्थित जनों को बताया। का सानिध्य हम सबके लिए बहुत ही एक लाभदायक है और हम सबके लिए सौभाग्य की बात है कि आज वो हमारे मंदिर उपस्थित हुए हैं। और उनके व्यस्ततम कार्यक्रम में से अभी भी वो बड़ी मुश्किल से यहाँ पर उपस्थित हो पाए। वहाँ पर जहाँ गए थे वहाँ पर उनको और अधिक समय लग सकता था, लेकिन यहाँ पर आना था और वो हमारे बीच में आए। उनकी उपस्थिति से हम सब गौरवान्वित हैं। श्री सत्यार्थी का स्वागत यूं तो काफ़ी लोगों ने किया, पर प्रमुख रूप से डॉक्टर्स एसोसिएशन की ओर से डॉक्टर बी के ठक्कर, महू बार एसोसिएशन की ओर से अध्यक्ष स्वदेश दत्त पांडे और अभिभाषक व पूर्व अध्यक्ष रवि आर्य, मध्य प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष योगेश यादव, मुकेश शर्मा, पवन तिवारी आदि ने उनका स्वागत किया। इस अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए श्री सत्यार्थी ने कहा, आर्य समाज के पदाधिकारीगण, विभिन्न संस्थाओं के पदाधिकारी, बहनों भाई, किसी भी आर्य समाज के मंदिर में जाना मेरे और सुमेधा जी के लिए अपनी मां के आंचल में जाने जैसा है। आप लोगों से मिलना, बहनों से, भाइयों से, माँओं से, बेटियों से, परिवारजनों से मिलने जैसा है। कृष्ण वर्मा हो, चाहे और हमारे कई महापुरुष हों, स्वामी श्रद्धानंद हो, इन सब में भगत सिंह हो, उनके पिताजी, उनके दादाजी हो, किशन सिंह जी हो, महर्षि दयानंद की जलाई हुई ज्योति प्रज्वलित हुई और भारतीय स्वाधीनता के संघर्ष में वो परिलक्षित हुई। आप लोग जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है कि स्वामी जी एक योगी, एक आध्यात्मिक महापुरुष, एक वैदिक विद्वान, एक समाज सुधारक होने के साथ साथ भारत की स्वाधीनता की पहली चिंगारी जलाने वालों में से थे। बहुत लोगों को, लाखों लाखों, करोड़ों करोड़ों लोगों को उन्होंने प्रभावित किया। लेकिन जब भी हम उनका नाम लेते हैं तो एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी से जुड़ते हैं। लोग जानते हैं कि स्वामी दयानंद का मतलब मूर्ति पूजा का विरोध, मृतक श्राद्ध का विरोध वगैरह वगैरह, जात पात का विरोध। लेकिन जो कुछ उन्होंने स्थापित किया इस विरोध के बावजूद, वो भारत की खोई हुई अस्मिता, भारत का खोया हुआ मूल चरित्र,
मूल संस्कृति के आधार ग्रंथ वेदों की स्थापना करके उन्होंने हमें जो कुछ दिया वो सदियों के लिए देके गए। और जो संदेश उससे निकला, हम लोग जो मानते हैं उनको, या भारत राष्ट्र से प्यार करते हैं, अगर हम भारत माता से प्यार करते हैं, तो हमारी जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ जाती है। आज भी सारी बेटियां स्कूल के अंदर नहीं है। स्वामी श्रद्धानंद ने जब गुरुकुल खोला तो अपनी पहला विद्यार्थी थी उनकी बेटी, क्योंकि महर्षि दयानंद ने उन्हें प्रेरित किया। मरते मरते भी, देहांत होते हुए भी उनके अंदर ये चिंगारी जलाई। बहुत सारे कन्या गुरुकुल खोले गए। सुमेधा जी मेरी धर्मपत्नी बैठी हैं, पंडिता राकेश रानी की बेटी हैं, महात्मा वेद भिक्षु जिन्हें पंडित भारतेंद्रनाथ कहते थे, उनके पिताजी थे। धर्मवीर जी शायद यहाँ आए, हमारे साधु आचार्य धर्मवीर, जो पहले परोपकारिणी सभा के मंत्री थे। लेकिन इनके दादाजी पंडित गया प्रसाद काकोरी कांड के शहीद थे, और आर्य समाज से प्रभावित होकर उन्होंने उस समय भी जाति तोड़कर शादी की, विवाह किया। और इनकी मां विद्यावती शारदा जिनका नाम था, इनकी दादी पंडित भारतेंद्रनाथ जी की मां, उन्होंने झेलम जो पाकिस्तान में चला गया है, वहां पहले गुरुकुल की स्थापना की, कन्या गुरुकुल की स्थापना की, क्योंकि उनके मन में ये संकल्प था, ये जिद थी कि हमारे देश की कोई भी लड़की बिना पढ़ी लिखी ना रहे। और आज भी इस अशिक्षा की बुराई से हमारी बेटियां, हमारे बेटे ग्रसित हैं। आज भी स्त्री और पुरुषों के बीच में भेदभाव बरकरार है। बहुत कुछ सुधरा है, बहुत सारी शिक्षा में हम आगे बढ़े हैं और बढ़ रहे हैं, लेकिन अगर एक भी हमारी बेटी जानवरों से कम कीमत पर खरीदी या बेची जाती है, एक भी बेटी का अगर करुण क्रंदन वेश्यालयों के अंदर दबकर घुटकर मर जाता है और हम उसको सुन नहीं सकते, हमारे वो कान नहीं है, हमारा हृदय नहीं है कि हम सुन सकें और उन्हें उनका नारीत्व, उन्हें उनकी अस्मिता और सम्मान भारत माता की बेटी की तरह लौटा सकें, तो समझिए कि हम महर्षि दयानंद के साथ न्याय नहीं कर रहे, आर्य समाज के साथ न्याय नहीं कर रहे। आर्य समाज मठ संस्था नहीं है। ये सब चीजें जरूरी हैं, छात्रावास, गुरुकुल, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है वो आप जिनकी वजह से ये गुरुकुल स्थापित हुए, ये डीएवी कॉलेज बनाए गए, ये समाज सुधार के केंद्र बने, ये आर्य समाज के भवन बने। हम लोग हर सुबह, सुमेधा जी तो बहुत ही नियमित तौर पर, लेकिन मैं भी जब दिल्ली में या भारत में होता हूँ, घर में होता हूँ, तो साथ में बैठता हूँ। हमारी दिनचर्या दैनिक यज्ञ से शुरू होती है। हमारे यहाँ कहा गया, यज्ञम वही श्रेष्ठतम आय कर्म, जो श्रेष्ठतम कर्म है वो यज्ञ है। और वैदिक संस्कृत में और भी अर्थ इसके निकलते हैं कि जो यज्ञ है वही श्रेष्ठतम कर्म है, और जो श्रेष्ठतम कर्म है वही यज्ञ। तो हम जो भी बेहतर काम करते हैं, आहुति डालने का, घी में, घी की आहुति, सामग्री की आहुति, संविधाओं की आहुति। हम कहते हैं वाल्मीकि, वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, दर्जनों नाम में गिना सकता हूं ऋषियों के, मुनियों के। सीता, सावित्री, सरस्वती, नाम ही नाम भरे पड़े, उनकी संतानें हैं। लेकिन अगर छोटे छोटे बच्चे
दूसरों की गुलामी के लिए अवशक्त हैं और हम कहते हैं कि गरीबी है, भाई गरीबी के कारण ये चलता है तो ठीक नहीं। परमात्मा ने हम सबको एक जैसा पैदा किया, ये भेदभाव हमने किए। इसीलिए महर्षि दयानंद आर्य की परिभाषा एक श्रेष्ठ पुरुष की परिभाषा के लिए थी। आर्य समाज की स्थापना श्रेष्ठता के लिए। श्रेष्ठता का मतलब है एक्सेलेंस। जैसे कहते हैं ना, योग है कर्मशु कौशलम, उसी श्रेष्ठता की तरफ ले जाता है हमें योग। और योग का मतलब वो नहीं है कि सांस ले लिया 10-15 बार, कपालभाति कर लिया और कुछ आसन कर दिए दिखा दिए। अभी तो 10, उसके जो 8 वो है यम नियम आसन। अब आसन तो तीसरे नंबर पे आएगा। अगर यम नियम पालन करने लगे तो आधी दुनिया बदल जाएगी, पूरी दुनिया बदल जाएगी। आसन जब करो तब करो, जो यम के हिस्से हैं आप पढ़ोगे और नियम के हिस्से पढ़ोगे, इसके बाद फिर आसन और प्राणायाम और सब धारणा ध्यान समाधि तक जाओगे। तो कई चीजें ऐसी हैं जो हमको अभ्यास पूर्वक करनी पड़ेंगी और हमें ये मानना पड़ेगा कि आज हम जो कुछ भी हैं वो सब की वजह से, हमारे माता पिता की वजह से, हमारे शिक्षक की वजह से, जो हमें खाना बना रहा खिला रहा है उसकी वजह से। लेकिन जिसने खेत खलिहान में अन्न उगाया, अनाज उगाया। कार्यक्रम के अंत में एक भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें श्री प्रकाश आर्य और उनकी टीम ने एक से एक भजनों की प्रस्तुति दी। जिष्णुरतिष्ठः सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायता। यजमानस्य वीरो जायता। यजमानस्य वीरो जायता। निकाले निकामे न परजन्यो वर्षतु फलवत्यो न ओषधय पच्यन्ताम योगक्षेम